Hi everybody. Today we are going to discuss about the rat bite यानी कि चूहे का काटना। देखिए जनरली जो रैट होते हैं, चूहे होते हैं, वो दो कलर के देखने को मिलते हैं, एक व्हाइट कलर का और एक जो है ग्रे या ब्लैक कलर का। जब रैट बाइट करता है, जब ये काटता है, तो कौन से साइन सिम्टम्स आते हैं? तो साइंस एंड सिम्टम्स इन रैट बाइट। जनरली जब शुरुआत में ये इन्फेक्टेड नहीं होगा तो वहां पर जो है रैट बाइट जब होगी तो वहां पर पेन होगा, रेडनेस और स्वेलिंग होगी अराउंड द बाइट मार्क्स। जहां पर काटा गया है वहां पर दर्द होगा और स्वेलिंग यानी कि इन्फ्लामेशन हो जाएगा, सूज जाएगा और रेडनेस वहां पर जो है आपका दिखाई देगी और पेन भी दिखाई देगा। लेकिन जब इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है तो ये सीवियर हो जाता है, यानी कि तब ये खतरनाक हो सकता है। इनिशियल स्टेज में ये खतरनाक नहीं होता है, लेकिन जब इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है वो आपका इन्वॉल्व हो जाता है, यानी कि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसमें जब इन्वॉल्व हो जाता है, तब ये जो है वहां पर जहां बाइट हुआ है वहां पर जो है आपका पस फील्ड जो है वो वोंड होता है, जिसमें से पस जो है वो आपका रिश्ती रहती है, यानी कि जिसको हम कहते हैं वीपिंग पस फील्ड वोंड। वहां पर मवाद हो जाएगी, पस हो जाएगी और वो थोड़ी थोड़ी बहती रहती है, तो इसलिए उसको वीपिंग पस फील्ड का नाम दिया गया। तो वो वहां पर अपियर हो जाएगा। और इसके साथ साथ अदर सिम्टम्स में इंक्लूड दोज एसोसिएटेड विद बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसके साथ साथ जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा तो इसके साथ साथ जो है आपका स्पेशली स्ट्रेप्टोबैसिलरी रैट बाइट फीवर देखने को मिलेगा। इसको आप सिंपली आरबीएफ भी कह सकते हैं, स्ट्रेप्टोबैसिलरी रैट बाइट फीवर। सिंपली आप इसको क्या कह सकते हैं? आरबीएफ यानी कि रैट बाइट फीवर का नाम दे सकते हैं। जो जब ऐसी कंडीशन आएगी तो उसमें जो है आपका वॉमिटिंग, पेशेंट को उल्टी आने लगेगी, हेडेक होगा और यानी कि सर दर्द होगा और मांसपेशियों के अंदर, मसल्स के अंदर जो है वो आपका पेन होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे जो है आपका ज्वाइंट्स की तरफ जाएगा। ज्वाइंट्स जो है वो आपका इन्फ्लाम भी हो जाएंगे, यानी कि ज्वाइंट्स के ऊपर स्वेलिंग भी आ जाएगी और ज्वाइंट्स के अंदर पेन भी होने लगेगा। ये देखने में आता है जनरली अगर 10 लोगों को काटा है तो उनमें से 5 में इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं पर स्किन रैशेज भी अपियर हो जाते हैं, स्किन रैशेज भी अपियर हो जाते हैं। जब इन्फेक्शन सीवियर होता जाता है तो वहां पर स्किन रैशेज होते हैं, वो आपका 4 लोगों में से 3 लोगों में देखने को मिलता है। 4 लोगों में से 3 लोगों में देखने को मिलता है रैशेज जो है वो स्किन के ऊपर अपियर हो जाते हैं। व्हेन इट विल बी सीरियस। इसको आप सीरियस कब समझेंगे? ये सीरियस कब माना जाएगा? यानी कि आपका सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ, सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के बाद आप जो है जो साइन सिम्टम्स यहां पर मैंने डिस्कस किए वो उनके साथ साथ जो है स्किन वार्मथ यानी कि फीवर जब होगा, फीवर भी जो होगा वो चिल के साथ, ठंड के साथ जो है वो आपका फीवर अपियर होता है। स्वेलिंग एंड रेडनेस इंक्रीज होती जाएगी, स्वेलिंग भी और रेडनेस भी जो है वो आपका बढ़ती चली जाएगी। पस फॉर्मेशन हो ही जाएगा, फीवर, चिल्स, जॉइंट पेन और सोर थ्रोट, गला दुखने लगेगा, सोर थ्रोट होने लगेगा और फिर वॉमिटिंग हो जाएगी और स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स, यहां पर स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड भी होने लगेगा और जहां पर बाइट हुआ है वो फिर अल्सर फॉग वहां पर हो जाएगा, जख्म बन जाएगा और उसके आसपास की स्किन ड्राई हो जाएगी और बाकी बॉडी के ऊपर जो है आपका स्किन रैश जो है वो आपका धब्बे जो है लाल लाल जो है रैश जो है वो बॉडी पर दिखाई देंगे। तो इट मींस अब ये बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है। एक सवाल आता है कि कैन यानी कि रैट बाइट में जो इन्फेक्शन हुआ है क्या वो दूसरों में स्प्रेड हो सकता है, दूसरों में फैल सकता है? यस, वो दूसरों में भी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो दूसरों में भी स्प्रेड हो सकता है विद कॉन्टैक्ट, क्लोज कॉन्टैक्ट टू द वुंड्स या बेडिंग शेयर में जो है वो इन्फेक्शन जो है आपका स्प्रेड हो सकता है, फैल सकता है। सवाल आता है कि क्या रैट बाइट में रेबीज वैक्सीनेशन जरूरी है? देखिए इसमें क्या है आपका, नोट ऑर्डिनरीली नेसेसिटेट रेबीज वैक्सीन। जरूरी नहीं है, लेकिन इमीडिएट तौर पर आपको टीटी वैक्सीन जरूर लगवानी पड़ेगी। इंजेक्शन टेटनस टॉक्साइड जो है वो आपका आप लगवाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है जिस रैट ने बाइट किया है वो किसी ऐसी थिंग को काट के आया हो, यानी कि उसके जो टीथ है
वो मिट्टी वगैरह में या किसी दूसरी थिंग पे जो है सॉइल हुए सने हुए हो, तो उस सूरत में वो इंफेक्शन आपका बॉडी में स्प्रेड हो सकता है, यानी कि टेटनस हो सकता है। तो इसलिए वहां पर जो है टेटनस वैक्सीन जो है आप उसमें तुरंत इमीडिएट तौर पर टेटनस वैक्सीन लगवा लीजिए, कि हो सकता है उसके टीथ वगैरह जो है वो किसी मिट्टी वगैरह में सॉइल्ड हो, तो उससे इंफेक्शन का खतरा कम हो जाएगा। और मस्ट कंसल्ट विद योर डॉक्टर, और अपने डॉक्टर से तुरंत जाके इस बारे में कंसल्ट करें, मशवरा लें। डेथ रेट इन रेट बाइट फीवर, रेट बाइट फीवर के केसेस में डेथ रेट क्या है, मृत्यु दर क्या होता है? देखिए ये 7 to 10% इसके अंदर जो है डेथ रेट देखने को मिलता है। होम रेमेडीज, यानी कि अप टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द डॉक्टर, जब तक आपको डॉक्टर अवेलेबल हो तब तक आप ऐसे केसेस में क्या कर सकते हैं? देखिए होम रेमेडीज में सबसे पहली चीज है वॉश द बाइट साइट, यानी कि जहां पर काटा है उस एरिया को हल्के गर्म पानी और साबुन से बहुत अच्छी तरह से वॉश कर दीजिएगा। तकरीबन 15 मिनट तक उसको अच्छी तरह से वॉश कर दीजिएगा, तो जो फर्दर इंफेक्शन होने वाला है उसका खतरा बहुत कम हो जाएगा। तो सबसे पहला काम है आपका उस एरिया को हल्के गर्म पानी से और साबुन से बहुत अच्छी तरह से वॉश करना। उसके बाद उसके ऊपर जो है आप एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट कोई लगा दीजिएगा, और अगर पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक आप ओवर द काउंटर लेके, यानी कि किसी भी मेडिकल स्टोर से जाके खरीद के आप जो है उसको ले सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि उसको एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगाइए और फिर जो है उसके साथ पेन किलर आप जो है आप ले सकते हैं। अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो किसी भी साफ कपड़े से या स्टेराइल गॉज से उस हिस्से को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ब्लीडिंग चेक हो सके, ब्लीडिंग रुक सके। ब्लीडिंग रुक जाएगी, फिर उसको आप अच्छी तरह से वॉश करें, और वॉश करने के बाद आप जो है उसको क्लीन टॉवल से धीरे धीरे इस तरह से टच करके, ऐसे रगड़ना नहीं है बल्कि इस तरह से टच करके उसको धीरे धीरे वॉश कर सकते हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट के तौर पे, प्रॉपर ट्रीटमेंट देखिए इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक पेशेंट को दीजिए, और इसके साथ साथ जो है आपका पेन किलर वगैरह दीजिए। इसकी सबसे बेस्ट जो आपका इंजेक्शन थेरेपी है, या सबसे बेस्ट जो एंटीबायोटिक होता है, वो होता है पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी इसमें सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक होता है। इसमें हम एमोक्सिसिलिन भी पेशेंट को दे सकते हैं, एम्पिसिलिन भी पेशेंट को दे सकते हैं, और एजिथ्रोमाइसिन भी पेशेंट को दिया जा सकता है एंटीबायोटिक के तौर पर। और पेन किलर यानी कि एनाल्जेसिक वगैरह जो है आप कोई भी ले सकते हैं। एज पर द होम्योपैथिक एक्सपर्ट, किसी भी एनिमल बाइट में या किसी भी इंसेक्ट बाइट में एक मेडिसिन आती है लीडम 200 के नाम से। एज पर होम्योपैथिक एक्सपर्ट के मुताबिक किसी भी इंसेक्ट बाइट में या एनिमल बाइट में लीडम 200 नाम की मेडिसिन जो है वो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन मानी जाती है। तो उसकी 4-5 ग्रेन्यूल्स दिन में 4-5 मरतबा, या 2 to 3 ड्रॉप्स, अगर ड्रॉप्स की शक्ल में है तो 2 to 3 ड्रॉप्स जो है वो आपका दिन में 4-5 मरतबा उसको दे सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, रैट बाइट, चूहे का काटना। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर इससे रिलेटेड आपके जहन में कोई सवाल आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक्स।